युवा सोच के सभी दर्शकों को मनोज भाई की राम राम। आज हम आए हुए हैं भाई अनिल सरपंच के पास। ये गिलोड़ गांव के सरपंच हैं। हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे, जिसमें जसिया गांव के ऊपर कुछ सवाल आएंगे और कुछ जो सरपंच इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार मनोज भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल को व जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी इस वीडियो को देखेंगे उनको अनिल सरपंच गांव गिलोड़ की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। जी अनिल जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। कुछ दिन पहले आप जसिया में गए थे। काफी सारे सरपंच थे, जिसमें किलोई हल्का के सरपंच एक साथ एकजुट हुए थे। इससे पहले भी मैंने सुना है, ये सुर्खियों में रहा है कि आप काफी जगह इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग गांव में जाके आपने अलग अलग टाइप की कुछ बातें की हैं। मैं जानना चाहूंगा या दर्शक जानना चाहेंगे, भाई आप इकट्ठा हुए थे और अभी ये जो इलेक्शन के दौरान, तो मकसद क्या है ये इकट्ठा होने का सबका? मनोज भाई, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि हम कलोई हल्के के सरपंच इकट्ठा ना होके जो जसिया गांव में हम 5 से 7 दिन पहले जो भी सरपंच भाई इकट्ठा हुए थे वो रोहतक ब्लॉक के, कलानौर ब्लॉक के, रोहतक जिलों के अलग अलग कोने से बहुत सारे सरपंच इकट्ठा हुए थे जी। और हम ये नहीं है कि 5 से 7 दिन पहले ओनली जसिया गांव में इकट्ठे हुए हों। ये सरपंच जितने भी जसिया गांव में आए थे जी, वो रोहतक जिलों के अलग अलग कोने से सरपंच आए हुए थे। पहले ये सरपंच जैसे ही भाई हम सरपंच पद पे आए थे और जो सरकार की जो पॉलिसियां थी उनके खिलाफ हम जब से सरपंच बने हैं तभी से उनके खिलाफ इकट्ठे होते हुए आए हैं। पहले हम ब्लॉक के तौर पे इकट्ठे हुए थे, फिर हम जिले के तौर पे इकट्ठे हुए थे, फिर हम राज्य के तौर पे इकट्ठे हुए थे। हमने चंडीगढ़ तक इकट्ठे होकर जाने का कार्य किया था। ठीक है। उसके बाद मैं मनोज भाई आपको बताना चाहूंगा कि जब हम जो भी अपनी समस्याएं लेके सरकार के पास गए थे गांव को विकास कार्यों के लिए, भाई किस तरीके से विकास कार्य अच्छे हो सकते हैं और जो आपने पॉलिसी लागू की है उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए बार बार इकट्ठे भी हुए हैं। चंडीगढ़ तक हम गए भी हैं। और इसके दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि जसिया गांव के सरपंच जो हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश पहलवान जी हैं, उन्होंने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनवाई है अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से जी। उसके बारे में ये कहना चाहूंगा, मेरे भाई ओम प्रकाश जी, जसिया गांव में ये सरपंच इकट्ठा बाद में हुए हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि सरपंच कंटिन्यू इकट्ठा होते आए हैं। हमने कलानौर हल्के को पहले डोर टू डोर भी किया है, फिर हमने कलोई हल्के के मायना जैसे, भाई कबूलपुर जैसे, भाई हमने गिलोड़ खुर्द, भाई गिलोड़ कला, भाई बनामनवास है, अदर गांव में भी हम गए हैं डोर टू डोर के लिए। उसके बाद हम जसिया गांव में आए हैं। हमारे को स्पेशल ये कोई शौक नहीं था कि हम जसिया गांव में जाएं कि हम अपने भाई उसके ओम प्रकाश जी के बारे में कुछ बोले। हमारा मोटिव ये था कि जो इलेक्शन का दौर आया हुआ है जी, यहाँ पे हम कोई गांव का सरपंच बनाने नहीं जा रहे। बिल्कुल। यहाँ पे हमें एक सांसद बनाने के लिए एक देश का प्रधानमंत्री की बागडोर किसके हाथ में देनी है जी, उसके लिए हम डोर टू डोर गांव गांव जाने लग रहे हैं। ठीक है। और इसी पर्वत से हम जसिया गांव में आए थे और जसिया गांव बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हुआ था। इसके लिए हम जसिया गांव को हाथ जोड़ के बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो उन्होंने जो भी सरपंच भाई आए हैं या अन्य जो भी भाई आए हैं उनका बहुत बड़ी जनसंख्या में चौपाल में पहुंचकर जो पगड़ी पहना के, माला पहना के जो हमारा मान सम्मान करने का काम किया गया ना, हम सदा ही जसिया गांव के आभारी रहेंगे। ठीक है। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने उस दौरान वहां पे जो स्टेटमेंट दिया था ई टेंडरिंग के ऊपर, ई टेंडरिंग नाकामयाब तो कैसे? सर, जैसा कि मेरे भाई ओम प्रकाश जी ने जी 3 से 4 दिन पहले ई टेंडरिंग के बारे में कुछ बता रहे थे वो, बट वो स्पष्ट लोगों को नहीं कर पाए। ठीक है। क्योंकि इसके बारे में उनको रियल तो बात यह है कि जानकारी नहीं है। उनको तो वो भाषा बोलनी है जो सरकार की भाषाएं हैं। उनको ये भाषा नहीं बोलनी कि भाई ई टेंडरिंग का बेनिफिट क्या है,
और नुकसान क्या है। मैं ई टेंडरिंग के बारे में आपको बता दूं। हम्म ई टेंडरिंग प्रणाली के दौरान उन्होंने ये कर दिया कि भी जो भी विकास कार्य होंगे वे ठेकेदारी प्रथा के दौरान होंगे। हम्म भाई सरपंच जो गांव में जो कार्य है वो उन्होंने भाई ने बोला, हम प्रकाश जी ने, कि सरपंच भाई खाने का काम करते हैं भाई, इसको हम भ्रष्टाचार हम खत्म करने का काम करेंगे ई टेंडरिंग के दौरान। लेकिन मैं उस भाई को ये बता देता हूँ, ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार कम ना होके भ्रष्टाचार बढ़ा है। वो कैसे बढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाई ओम प्रकाश जी ने एक चीज बोली थी कि भाई ई टेंडरिंग के दौरान भाई जो काम 10 रुपए का है, जो काम 3 करोड़ का है वो 2 करोड़ में हो जाता है, और जो 1 करोड़ जो बचेगा वो गांव का पैसा बचेगा। और वहां पे ना ऑल डिपार्टमेंट उस काम को संभालता है। मैं मेरे भाई ओम प्रकाश जी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कभी भी गांव का अगर कोई भी कार्य होता है ना जी, उसकी शुरुआत जो होती है ना वो कार्रवाई रजिस्टर से होती है। ग्राम सभा की बैठक बैठती है, उसमें गांव के काम प्रस्ताव दिए जाते हैं कि मेरे गांव में ये काम होने हैं। इससे आगे जो हमारा कदम होता है ना वो होता है जो भी हम काम करवाने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो ई टेंडरिंग से है और चाहे सरपंच खुद करवा रहा है, उसका जो भी एस्टिमेट तैयार होता है हम कार्रवाई रजिस्टर में उसका काम को लिखवा दिया। उसके बाद जय साहब आएंगे, उसका एस्टिमेट बनाएंगे, चाहे वो काम ई टेंडरिंग से हो रहा है या उसको सरपंच करवाने जा रहा है। जब ई टेंडरिंग से उस काम का काम होगा तब भी जय साहब ने एस्टिमेट बना के भेज दिया, और जो सरपंच से होगा तब भी एस्टिमेट उन्होंने जाके भेज दिया। दोनों ही कंडीशन में एस्टिमेट जय साहब हैं। हाँ। उसके बाद ई टेंडरिंग में टेंडर लग जाएगा, ठीक है, वहां पे भागतोड़ मास्ती है कि ठेकेदारों की कि मैं इतने माइनस में ले लूंगा, मैं इतने माइनस में, मैं इतने माइनस में ले लूंगा। अरे जिस काम का दायरा सपोज करो 5 लाख का कोई काम होना है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ईंट, इतना मसाला, इतना सब कुछ लगेगा। जय साहब ने उसका एस्टिमेट बना दिया। जो कोई काम अगर 5 लाख का होने जा रहा है और ई टेंडर वाला कोई ठेकेदार आता है और उस काम को 4 लाख में कर लेता है तो उसका पूरा का पूरा नुकसान गांव का होगा, क्योंकि वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे गांव के प्रति उसकी कोई ऐसी सोच नहीं है कि मैं गिलोड़ गांव का 1 लाख रुपए से भाई दो अपने पास से पैसा लगा के उस काम को करके जा रहा हूँ। वहां का क्या करेगा, ईट जो अव्वल दर्जे की है वहां भाई कम से कम 1.5 नंबर 2 नंबर ईट लेके आएगा। जो समट का कट्टा हमारे 2 लगने हैं वहां 1.5 लगाएगा, और जहां पे रेती रोडी क्रेशर की बात है वहां पे वो कटिंग रहेगा, क्योंकि उसने जो 1 लाख का घाटे में जो उसको लिया है ना उसकी पूर्ति उन्हें वहां से करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि वहां पे कमीशन के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, चाहे सेक्रेटरी का है, वहां पे जेई का है, एसडीओ साहब का है या सरपंच का है। जब ये टेंडर से कोई भी काम होता है ना तो सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले वो सरपंच के ऑफिस पे आगे बैठता है ठेकेदार। अच्छा, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये होते हैं, सरपंच साहब आप बताओ मैंने आपके गांव का ये ठेका लिया है, भाई वहां पे परसेंटेज डिसाइड करी जाती है। आज मेरे गांव गिलोड़ कला में ना ठेकेदारी की तरफ से एक तो फेरनी पे नाला बना है जी, एक गल्ला तालाब पे दीवार हुई है, वहीं पे गल्ला वाला जो तालाब है ना मैं सरपंच खुद काम करवाने लग रहा था, 2 गऊ घाट बनवाने लग रहा था, और जो ठेकेदार आया था टटोली से कुंडू साहब वो वहां पे दीवार खींचने का काम करने लग रहा था। जो ठेकेदार आया था, ठीक है, लोग वहां पे मौजूद थे मेरे पूरे गांव के। मैं 78 सौ के भाव की, क्योंकि भट्ठे बंद थे, अभी तो 74 सौ भी होगी, 75 सौ का भी भाव हो गया, 78 सौ के भाव की ईंट सांगी के हमारे एक्स सरपंच हैं उनके भट्ठे से मैं ईंट लेके आया था 78 सौ के भाव से। मैं तो वहां 78 सौ के भाव की ईंट लगाने लग रहा हूँ। गांव वालों को मैंने छोड़ दिया वहां पे, भाई गऊ घाट में जो लेंटर डलवाना है, जो समट यूज करवानी है, भाई 8-1-16 का जो ये पढ़ना है, लेंटर पढ़ना है, आप अपने हिसाब से समट गिरवा लो, ये अव्वल ईंट लाके रख दी है, ये सारे काम करती हैं, आप अपनी देख रेख में, सरपंच की देख रेख में इस काम को करवाने लग रहे हैं। उधर ही वो जो ठेकेदार करने लग रहा था वहां पे भाई साहब पिल्ली तो आगे उतर गई। अगर सपोज करो अगर गांव वाले आदमी यहाँ मौके पे जाके अगर टाइम टू टाइम चेक ना करे ना तो पिल्ली इट्टू उठा के ले जाता। नहीं तो ये अगर ये ब्यौरा पढ़ना ना तो मेरे गांव गिलोड़ कला में आल है, अगर कोई भी शख्स हो उसको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था।
ना तो उनका ये पता रहता कितने बाई कितने का भाई तुमने मसाला लगा रहे हो, 24 घंटे उनके सर पे आदमी खड़ा रहो, क्योंकि हमारे को तो माइंड में ये रहता है कि ये तो अब 3 दिन में काम को फ्री करके चला जाएगा, ये तो अगले किसी और काम पे निकल जाएगा। बट सरपंच को तो उन्हीं लोगों के बीच में आके बैठना है, वहीं पे हुक्का पानी पीना है। वहां पे अगर कोई नुक्स रह भी गया ना तो उसकी पूर्ति सरपंच तो दोबारा भी कर सकता है, लेकिन ठेकेदार कभी भी आके नहीं करेगा। ठीक है, ठीक।